1989 से लेके आज तक सलमान खान ने जितनी भी सारी फिल्में की है उनमें से कई सारी आज उनकी आइकॉनिक फिल्में मानी जाती है और उन्हीं आइकॉनिक फिल्मों में उनके बहुत सारे आइकॉनिक रोल्स हैं। और जब से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यूट किया था उसके बाद से उन्होंने अपनी इमेज को हर नए दौर के साथ चेंज करते हुए आए हैं। और इसी का एग्जाम्पल था कि हमें पहले 90s में उनके मेजर रोमांटिक रोल्स देखने को मिलते थे, फिर चाहे वो मूवी हो जैसे मैंने प्यार किया, साजन, हम आपके है कौन। फिर उसके बाद उन्होंने एंट्री मारी एक्शन फिल्मों की तरफ, जहां पर हमें मिले लवली सिंह इन बॉडीगार्ड, प्रेम कपूर इन रेडी, अविनाश सिंह राठौड़ इन एक था टाइगर, देवीलाल सिंह इन किक, बजरंगी इन बजरंगी भाईजान एंड सुल्तान अली खान इन सुल्तान। वेल, जब भी हमारे दिमाग में सलमान खान का नाम आता है तो इन्हीं आइकॉनिक कैरेक्टर्स का नाम हमारे दिमाग में ज़्यादा गूंजता है। और क्यों ही ना ही गूंजे, उन्होंने सिंगल हैंडेडली 2010 से लेके आगे आने वाले कई सालों तक बॉक्स ऑफिस को डोमिनेट किया था अपनी इन्हीं फिल्मों की बदौलत। और इसलिए इन सारी फिल्मों का आइकॉनिक होना और इसीलिए इन सारे कैरेक्टर्स का भी आइकॉनिक होना लाजमी सी बात है। बट फिर भी इन सब के अलावा अगर कोई एक कैरेक्टर अपने रॉ अंदाज के लिए, अपने ऑरा के लिए, अपने पर्सनैलिटी के लिए ज़्यादा जाना जाता है ना, तो वो है रॉबिन हुड पांडे और चुलबुल पांडे फ्रॉम द आइकॉनिक फिल्म दबंग। और देखो, इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद मेरा यही था ना कि आज के टाइम पे जब वो फिल्में कर रहे हैं जैसे राधे, किसी का भाई किसी की जान एंड द मोस्ट टॉर्चर वन सिकंदर, जिसे देखने के बाद मेरे मुंह से यही शब्द निकला था कि भाई रिटायरमेंट ले लो अगर ऐसी फिल्म करनी है तो। और जब मैं इस फिल्म को देख के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था ना, तो मैंने सोचा कि चलो अगर अब इस चीज़ से इजाज़त चाहिए तो मुझे देखनी पड़ेगी सलमान खान की पिछली कुछ फिल्में जिसने उन्हें बॉलीवुड में री इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो और जो सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में आया था ना, वो था वांटेड। बट वांटेड मैंने रिसेंट टाइम में कई बार देखी है, तो मेरे दिमाग में उस फिल्म को लेकर कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं थी ना जो मुझे सिकंदर वाले ट्रॉमा से निकाल सके। इसलिए मैंने चूज़ की मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्शन एंटरटेनर फिल्म ऑफ सलमान खान, दबंग। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि ये डिसीजन मेरे लिए काफ़ी सही साबित हुआ। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैंने इस फिल्म को 2011 या फिर 2012 में देखा था आखिरी बार, और इसलिए मुझे इस फिल्म के बारे में बस कुछ बिट्स एंड पीसेस में ही याद था। और जब कल मैंने इस फिल्म को दोबारा से देखा तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैंने इस फिल्म को एक बार में कंप्लीट कर लिया। ऐसा नहीं था कि मुझे फिल्म में कई सारे सीन्स को स्किप करना पड़ रहा था या फिर बड़ा कर देखना पड़ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि इस फिल्म के सारे गाने, स्टार्टिंग फ्रॉम दी टाइटल ट्रैक, उसके बाद तेरे मस्त मस्त दो नैन, उसके बाद ये पुलिस स्टेशन वाला सॉन्ग, उसके बाद ये रोमांटिक ट्रैक और उसके बाद मुन्नी बदनाम, ये सारे गाने, सारे के सारे गाने आइकॉनिक है। और मुझे फिल्म देखते वक्त इन सारे गानों को एंजॉय करने का असली मतलब भी समझ आ रहा था। मतलब इन सारे गानों को मैं बस इसलिए नहीं सुन रहा था कि मैं नहीं चाहता था कि जो मेरा कंसंट्रेशन है दबंग मूवी को देखते वक्त वो बिगड़ जाए, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली अगर देखोगे तो अगर मैं इन सारे गानों में से कई गानों को स्किप भी कर दूंगा, उसके बावजूद भी जो स्टोरी है ना उसमें कुछ खासा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे गाने बेमतलब के थे, बेफिजूल के थे और फालतू थे, बिल्कुल भी नहीं। ये सारे गाने चुलबुल पांडे के कैरेक्टर पे और शेड्स ऐड किए जा रहे थे, जिसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है ये टाइटल ट्रैक। और इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा अनुभव कश्यप की, जो इस फिल्म के डायरेक्टर है। देखो, अनुभव कश्यप जो है ना वो अनुराग कश्यप के भाई है, और हम जानते हैं कि अनुराग कश्यप किस तरीके की फिल्में बनाते हैं। वो अपनी फिल्मों में किस तरीके की रियलिज्म, किस तरीके की रॉनेस डालने के लिए जाने जाते हैं। और उसी चीज का एक छोटा सा एसेंस हमें दबंग में भी दिखाई देता है, जहाँ पर ये कहानी सेट है उत्तर प्रदेश में, जब गुंडा राज अपने चरम सीमा पर था। और उसी तरीके के बैकग्राउंड स्टोरी को लेकर इस फिल्म की कहानी को रचा गया है। और इस फिल्म के जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, मतलब जो जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं, उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगती है, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि इन सारे एक्टर्स की अच्छी खासी ऑडिशनिंग की गई थी और उसके बाद उन्हें इस फिल्म में फाइनल किया गया था। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी बाहर के मुंबई या दिल्ली के आर्टिस्ट को उठा लिया गया है और उन्हें उत्तर प्रदेश में वहाँ के एसेंस और वहाँ के एक्सेंट के साथ एक्टिंग कराई जा रही है, बिल्कुल भी नहीं। और इस वजह से इसका जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है ना, वो भी इस फिल्म को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर पाता है। जहाँ पर अनुभव कश्यप ने अनअपोलोजेटिकली ऐसे कई सारे डायलॉग्स डाले हैं जो आज के टाइम पे मे बी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, बट अच्छा हुआ कि ऐसी फिल्में उसी वक्त बनी थी, वरना आज के टाइम पे इस फिल्म का भी अच्छा खासा बॉयकॉट होता, क्योंकि इस फिल्म में ऐसे कई सारे सीन्स और ऐसे कई सारे डायलॉग्स थे जो अगेन प्रॉब्लमैटिक है आज के टाइम पे। वेल, इनके बाद आते हैं हम फिल्म के विलन की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं कि सलमान खान की फिल्म में अगर विलन है जो कि दमदार है तो ही फिल्म अपने आइकॉनिक वाले मार्क को टच कर पाएगी। और यहाँ पर वही हुआ, सोनू सूद एज छेदी लाल सिंह।
इज अनदर आइकॉनिक विलन कैरेक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड सिनेमा। जहाँ पर जिस तरीके की एक्टिंग और जिस तरीके के ग्रे शेड उन्होंने अपनी कैरेक्टर में डाली है ना, उसके चलते हाँ ये सच में लगता है कि ऐसे कैरेक्टर्स के साथ अगर फिल्म के एंड में हीरो बदला ना ले पाए, जो कि टिपिकल माइंडसेट होता है एक बॉलीवुड फिल्म का या फिर किसी भी एक्शन फिल्म का, तो वो विलन अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर पाया। बट ग्लैडली जब दबंग का क्लाइमेक्स आता है तब हम पूरी तरीके से ये मना रहे होते हैं कि यार कैसे भी करके अब इस कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत दे दी जाए। और इस चीज़ को अपने फाइनल स्टेज पे पहुंचाने के लिए डायरेक्टर और राइटर ने अच्छी खासी मेहनत की थी। जहाँ पर फिल्म के एंडिंग में जब एक चीज़ मिसिंग लग रही थी, जहाँ पर हमें उस तरीके का मोटिवेशन नहीं मिल रहा था जो हमें सोनू सूद के कैरेक्टर को मारने के लिए अंदर से मोटिवेट करे, तब आया फिल्म का फाइनल ट्विस्ट, जहाँ पर हमें पता चलता है कि चुलबुल पांडे की माँ को मारने वाला था चेरीलाल सिंह। तो उसके बाद ये जो सिंपैथी थी ना, वो चुलबुल के कैरेक्टर से और ज़्यादा अटैच हो गई। और उसके बाद भले जो एक्शन सीक्वेंस था वो बहुत बड़ा नहीं था, बट स्टिल वो जितना भी था काफ़ी था। और इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा इस फिल्म के डायलॉग्स की। तो भाई साहब इस फिल्म के जो डायलॉग्स है ना, वो लिटरली जो रॉनेस होती है ना और जो एसेंस होती है ना उत्तर प्रदेश की, जिसे हमने बहुत सारी पुरानी फिल्मों में भी देखा है, उसे इन डायलॉग्स के जरिए बढ़िया तरीके से कैरी किया गया है। लाइक इस फिल्म के बहुत सारे फेमस डायलॉग्स, एग्जाम्पल के तौर पे जब तिवारी जी बैंड वालों को मनाने जाते हैं कि वो क्यों चुलबुल पांडे की शादी में बैंड बजाए, और जिस तरीके की डायलॉग वो यहाँ पे डिलीवर करते हैं ना, वो मज़ेदार था, लिटरल मज़ेदार था। और इस फिल्म में ऐसे डायलॉग्स भर भर के हैं जो हमें बिल्कुल भी बोर होने नहीं देते हैं। इसलिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर इस फिल्म में एक्शन पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं किया जाता ना, उसके बावजूद भी ये फिल्म इंटरेस्टिंग निकल के आती, क्योंकि इस फिल्म की जो डायलॉग्स है ना, वो असल में इस फिल्म की जान है। और इन्हीं कई कारणों के चलते मैं इस फिल्म को देखते वक्त बिल्कुल स्क्रीन से हुक था। और अगर सही मायनों में कहा जाए कि अगर कोई मूवी है जिसने सलमान खान के एसेंस को बहुत अच्छी तरीके से कैरी किया है और उनकी एक्टिंग वाली एबिलिटी है उससे भी अच्छी तरीके से निकाला है, तो वो दबंग मूवी है। और इसलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते वक्त मैं यही कहूँगा, दिस इज द मूवी वेयर सलमान खान पीक्ड। और जाते जाते तक मैं सोनाक्षी सिन्हा की भी तारीफ करना चाहूँगा कि इस फिल्म में उन्होंने वैसी एक्टिंग की है जिसे देख के क्रिंज बिल्कुल भी नहीं लगता है। वो खूबसूरत भी लगी है, मासूम भी लगी है, और इस फिल्म को देखते वक्त लगता है कि हाँ, इससे बेहतर उनका डेब्यूट किसी और फिल्म में नहीं हो सकता था। एंड विद दैट बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। तो वेल, यही था एक वीडियो सलमान खान की दबंग मूवी के अराउंड, जिसे देखने के बाद मैं जल्द से जल्द एक वीडियो बनाना चाहता था इस मूवी पर, एंड सो आई डिड। वेल, इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या सोचना है, आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सलमान खान की किसी और मूवी की भी बात करूं, तो आप उसे भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं उसके बारे में भी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द बात करने की। एंड वेल, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।